इस बात का कि जो आपकी पीड़ा थी उस पीड़ा को सुप्रीम कोर्ट के पटल पर जनहित याचिका के रूप में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। ये सभी साथियों ने जो हमारा सहयोग किया इसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। अब सवाल इस बात का आता है कि अभी माननीय हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठे थे, अभी कह रहे थे कि अग्र शीघ्र इंश्योरेंस चालू होने वाला, ये चालू होने वाला है न। मैं उस समय बंद होने की स्थिति में मेरा कोई ऐसा मन में विचार नहीं था, आज भी नहीं है तो एक ही है कि 10 करोड़ जमाकर्ता का भुगतान कैसे हो। और सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्टार मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमारा इंडिया और सहारा यूनिवर्सल, इसका पोर्टल बना हुआ है। बाकी कई कंपनियों में पैसा लिया गया है तो इसने मना किया है कि सहारा ग्रुप ऑफ कंपनी भुगतान नहीं करे, या कौन से कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि भुगतान नहीं करे। दरवाजा तो इनका खुला है, विश्वास इनको जीतना है। कैसे जीत सकते हैं? वो जब तक निवेशक का पैसा निवेशक के घर में नहीं पहुंचेगा तब तक इनको विश्वास नहीं ये जमाकर्ता का जीत सकते। लाख कोशिश कर लें, चारों तरफ से घूम फिर करके एक ही मकसद आता है कि भुगतान जमाकर्ता को कैसे मिले। आज जो 50,000 की बात चल रही है, 10,000 की बात चल रही है, ये कोई सहारा इंडिया कंपनी नहीं दे रही। सहारा इंडिया का कंपनी का पैसा है, दबाव के कारण भारत सरकार के पोर्टल के माध्यम से मिल रहा है। अगर ये पैसा शायद अपने माध्यम से देते, अपने तरीके से देते तो विश्वास जमाकर्ता का इनके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता। अब सरकार की बात आती है कि मैं जमाकर्ता टुकड़ों में पैसा क्यों ले, संपूर्ण भुगतान क्यों नहीं, या जितने लोगों ने पोर्टल पर लॉगिन किया उन सभी साथियों को क्यों, कितने % राशि बांटी गई, सभी को क्यों नहीं। ठीक है, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने धरना प्रदर्शन जो भी कार्यक्रम किया और जो सुप्रीम कोर्ट पटल तक पहुंचा उसका प्रभाव राज्य सरकार या केंद्र सरकार पर पड़ा, उसका असर दिख रहा है। लेकिन अभी आपका आज जो आपने मैसेज डाला उसमें भी लिखा था जो कर्मचारी क्या होगा, कैसे होगा, तो आज इन्होंने कर्मचारी के प्रति तो सोचा ही नहीं, एजेंट के प्रति तो इन्होंने सोचा ही नहीं। आज विश्व का देखा तो ऐसी संस्थान हमने देखी है कि जिस संस्थान ने अपने वर्कर या अपने कर्मचारी के प्रति नहीं सोचा। आज कई ऑडियो, कई वीडियो, कई हमारे साथी के आपके पास मैसेज आते हैं। अभी हमारे एक साथी मंच पर कह रहे थे कि हमारे पापा ने विश्वास करके इतना किया, ऐसा किया। आखिरकार वो परेशान है। जब पिता की बात सुनकर पुत्र इतना परेशान है तो ये पीड़ा पूरे देश को सुनने लायक है, सुनना चाहिए, इसमें अमल करना चाहिए कि एक पिता ने अपने जीवन काल में कितना अच्छा काम किया, करने के बाद उसका पुत्र इतना परेशान है, तो विश्वास कैसे जीता जा सकता है कंपनी के लिए? कंपनी कैसे निवेशक का विश्वास जीत सकती है? और विश्वास जीतने के लिए इन्होंने प्रयास किया ही नहीं। अभी कह रहे कि हमारे प्रबंधन को जेल में डाल दिया। ये कमी किसकी थी? ये कमी प्रबंधन की थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने 12% ब्याज के साथ, 3% पेनल्टी के साथ, 15% भुगतान के साथ इनको भुगतान 2012 में करना था, जो कि इन्होंने क्यूसॉप कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। ये गलती किसकी थी? चेयरमैन की। उसमें एजेंट की कोई गलती नहीं थी, स्टाफ की कोई गलती नहीं थी। गलती थी तो मैनेजमेंट के लोग जो बैठे थे उनकी गलती थी। उसके बाद 2016 या 17 में बात की जाए, जेल से छूटने के बाद फिर कन्वर्जन किया गया, तो गलती किसकी थी? चेयरमैन की। अब सवाल इस बात का आता है कि 2022 की बात 2022 की स्थिति नहीं है, 2012 के बाद चल रही है स्थिति ऐसी, तो 2012 के बाद चल रही है। आज हमारे जो कार्यकर्ता ने सारा इंडिया में काम किया, पैसा कमाया, उसका भी कमीशन का एफडी बना के दे दिया गया। ऐसा कौन सा संस्थान है कि जो वर्कर काम करे उसकी श्रमिक किया हुआ पैसा
यानी मजदूरी सुबह से शाम तक करें, उसका पैसा मिलने वाला भी वो कंपनी का मालिक उस पैसे को छीन ले, कागज में पकड़ा दो, इससे बड़ा क्या हो सकती है? बहुत बड़ी परेशानी, गंभीर परेशानी है। लेकिन इसको लोग, हमारे मंच पर बैठने वाले लोग, साथी या प्रबंधन के लोग इस बात को नहीं सोच रहे हैं कि हमारा कार्यकर्ता कितनी पीड़ा में है। आज बच्चे की पढ़ाई नहीं कर पा रहा, बेटी की शादी नहीं कर पा रहा, अपने माँ बाप का करा पा रहा, तो इससे दयनीय स्थिति और कैसे होगी? हम इस मंच पर क्या समझाएं? जब हम अपनी बेटी की शादी हमारी हुई तो हमको स्वयं को पैसा नहीं मिला। 2012 के बाद लड़ते 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 2024 आ गई। आज 6 साल के दरमियान अगर संगठन हमारे साथ नहीं होता तो शायद सतीश चतुर्वेदी इस मंच पर नहीं था, भूला हुआ तो बताया है आखिरकार लोग इस बात को सोचने को तैयार नहीं है, समझने को मैनेजमेंट के लोग तैयार नहीं है कि वास्तविक आज परेशान सबसे ज्यादा हुआ तो हमारा कार्यकर्ता, हमारा स्टाफ का कर्मचारी, और सबसे ज्यादा वो छोटा छोटा इन्वेस्टर जिसने 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए अपना इकट्ठा बच्चे की शादी के लिए किया था, आज वो पैसा उसको नहीं मिल रहा है। हम अगर इस बात पर बोलते रहेंगे, शाम तक बोलते रहेंगे सर, लेकिन समय बहुत कम है, कई लोग बैठे हुए हैं। कुल मिलाकर के सारी गलती देखा जाए तो सबसे बड़ी गलती है सहारा इंडिया कंपनी के मैनेजमेंट के लोग बैठे उनकी। उसके बाद आती है भारत सरकार की, पोर्टल लॉन्च किया, और जब जब चुनाव आते हैं तब भारत सरकार लॉलीपॉप पकड़ा देता है। पहले 10,000 का, आज बड़े बड़े मीडिया विज्ञापन आ गया कि 50,000 का भुगतान 8 दिन के अंदर शीघ्र किया जाएगा। तो 14 महीने क्या कर रहे थे वो? पेपर सबके पास आया। आज उन्होंने, हरियाणा का चुनाव दिख रहा है तो आज उन्होंने निकाल दिया। अरे भाई, 5,000 करोड़ रुपए आपके पास है और लॉकिंग लोगों ने किया, वो 10,000 रुपए उनके पास नहीं पहुंचा। आखिरकार ये संदेश क्या आप देना चाहते हैं? ये पूरा जो है, आज लीगल कार्रवाई में जितने लोग पहुंचे हैं उनका दबाव, और आप मंच पे आप जैसे साथियों ने सहयोग किया है, पीड़ित जमाकर्ताओं को उनकी आवाज किया, ये असर आज दिख रहा है सर। इसमें कोई से भविष्य तक भी कंपनी का कोई भी सफलता नहीं है। इसमें सिर्फ बिगर मतलब की कह रहे हैं कि आज पोर्टल खुल गया, पोर्टल से पैसा मिल रहा है। मैं इनको धन्यवाद तब देता कि अपनी ब्रांच खोल करके जो लोग एक्सपायर हो चुके हैं उनको थोड़ा ही राहत देते, 5,000 की राहत देते, इतना की राहत देते। ये कहते तो सही कि हमारे निवेशक जो एक्सपायर हो चुके उनकी हम राहत दे रहे हैं, उनको पेमेंट करने जा रहे हैं। आखिरकार इनको रोका किसने? ये दूसरे के ऊपर अत्यारोपण करते हैं और कलंक लगाते हैं। संगठन के लोगों ने, तुच्छ लोगों ने ये काम किया। संगठन के लोगों ने जमाकर्ता को आश्वासन दिया, भरोसा दिया और कई लोगों की जान बचाई। और आज भी कई ऑडियो मैंने सर आपको डाले भी है, सुनी भी है। सतीश जी, हम ये जानना चाह रहे हैं अब कि ये सारी बातें तो अब हो गई। अब मेरा कहना है कि आप PIL लगा चुके हैं, वो लड़ाई अब कानूनी रूप से चल पड़ी है और कोर्ट अपना संज्ञान लेगी ही लेगी, और आज नहीं तो कल करेगी। हम अपना दबाव बनाए हुए हैं अपनी तरफ से। मेरा ये कहना है, क्या आज भी प्रबंधन अगर ठीक से इस दिशा में विचार करे तो लाखों लोगों की नौकरी बच सकती है, बचाई जा सकती है? ऐसी कोई संभावना है या इनको रोड पर ही छोड़ दिया जाएगा? कोई संभावना आपको लग रही है? ये सब देखिए सर, अगर इनकी नीयत अगर साफ होती और इनके मन में विचार होता तो 3, 4, 5 तारीख की सुनवाई में जो कहा गया कि एम्बार्गो न था न लगा, हटा दिया गया है, तो आज तारीख 20 हो गई, लगभग 12 से 15 दिन होने को आ रहे हैं। कहीं से कहीं तक कहीं कोई भी इनका प्रबंधन का अधिकारी कहीं तक भी नहीं आया, कोई कुछ नहीं किया है और न करने वाला है। ये बाकी के लोग आते हैं, मंच पर बैठते हैं, अपनी अपनी बातें रखते हैं। इनका कोई वर्चस्व कंपनी के अंदर नहीं है, न कोई प्रबंधन है। अगर प्रबंधन वास्तविक चाहता है तो आपके मंच के माध्यम से, नहीं आपके मंच पे आना चाहता तो लेटर के माध्यम से, उनका खुद का मीडिया है, मीडिया के माध्यम से ये देश के 10 करोड़ निवेशकों को आश्वासन देना चाहिए कि भाई 4 कंपनी का होटल चल रहा है। लेकिन अब सवाल है कि वो तो आश्वासन अगर दे भी देंगे तो क्या मानेंगे आप लोग? अगर वो लोग आश्वासन दे भी देते हैं तो नहीं आप लोग मानने के तैयार हैं?
ऐसा नहीं सर, ऐसा नहीं, ऐसा आश्वासन नहीं चाहिए। आश्वासन तो चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इनको एफिडेविट देना पड़ेगा कि हम इतने दिन में इतने लोगों का पेमेंट करेंगे, जो लोग एक्सपायर हो गए या उनका करेंगे, या 1 से 1 लाख तक का पेमेंट करेंगे, ऐसा पेमेंट करेंगे। ये रोड मैप सुप्रीम कोर्ट में देना चाहिए और कहना चाहिए कि जो लोग बचे हुए हैं, जिसका रियल एस्टेट का अमाउंट बचा हुआ है, डेथ क्लेम का छोटा छोटा, जिनको देखना चाहिए, विचार इनको करना चाहिए। कंपनी इन्होंने 40 साल चलाई है, कंपनी हमने नहीं चलाई, कंपनी इन्होंने चलाई है। ये रोड मैप सुप्रीम कोर्ट में देना चाहिए और उसके सामने विज्ञप्ति देना चाहिए और उसके सामने मीडिया के सामने आना चाहिए और वो कार्रवाई सबके सामने दिखना चाहिए, तब लोग विश्वास करेंगे सर। खाली बातों से बताते बनते। तो इतना अविश्वास हो गया, इतना काम करना पड़ेगा तभी जाकर के विश्वास होगा। अगर माननीय आदरणीय स्वप्ना जी आकर के बाहर में बोले कि हम आपको भरोसा रखिए, हमने 40 साल तक कंपनी चलाई है, हमारी परिस्थिति थोड़ी सी विपरीत थी, अब हम रास्ते पर आ रहे हैं, हम अपनी संपत्ति को बेच करके आपको पैसा दे रहे हैं, 1000 करोड़ रुपया हमने दिया है, 10,000 करोड़ रुपया और देंगे, आप दबाव में ही सही, सुप्रीम कोर्ट के डंडे से ही सही मान लीजिए, लेकिन वो पैसा दे रही हैं और फिर वो 25,000 करोड़ होगा तो 25,000 करोड़ तो जनता के पास आएगा ही आएगा। और ये 3 महीने में 10,000 करोड़ रुपए उनको देने हैं, नहीं तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा ना। 3 महीने में है, मान लीजिए कि आप उसमें से वर्डिक्ट है कि नहीं 9 महीने का समय मिल गया है, मान लीजिए, तो मैक्सिमम 9 महीने का है ना, मैक्सिमम 9 महीने का, तो 10,000 करोड़ रुपए तो देने ही है। 25,000 करोड़ का तो भुगतान तय हो गया है। अब रही बात की 86,000 करोड़ का जो है, उसके लिए क्या तरीका हो सकता है, कैसे कंपनी आपको कहे और क्या विश्वास दिलाए जो आप भरोसा कर लेंगे कंपनी पर। देखिए सर, भरोसा वाली बात तो यह है कि अभी तो जो 5,000 करोड़ है वो दिसंबर तक का समय माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने मांगा है। पैसा सब कुछ इनके पास है। ये कंपनी अगर करना चाहे तो 24 घंटे के अंदर बहुत कुछ कर सकती है, करना चाहे तो, लेकिन विचार इसके अंदर नहीं है करने का। मैं तो चाह रहा हूं करे ना, बोले ना, शपथ पत्र देना। सुप्रीम कोर्ट इसके लिए रातों रात खुला हुआ है। जब तारीख 23 लगती है तो रात को 22 तारीख बदल जाती है, आकर के आगे डेट मिल जाती है। तो ये चाहे तो सोमवार तक कर सकते हैं सर, ऐसी बड़ी बात नहीं है। इनके कनाई जी ने अभी एक ऑडियो डाला है कि भारत सरकार की कई कंपनियों के साथ सारा का प्रबंधन की बात चल रही है। इनका ऑडियो आया, वायरल हो रहा है। तो ऐसे साबित होता है कि सारे भारत सरकार की कंपनियां इनके साथ मिलकर चल रही हैं। इनका ऑडियो आया है। तो मैं तो ये चाहता हूं कि बातचीत कर रहे हैं तो रास्ता निकाल सकते हैं। ये तो कनाई जी कह सकते हैं, इनका प्रबंधन के लोग कह सकते हैं, और हम क्या रास्ता बताएंगे। हम तो अपना भुगतान मांग रहे हैं। 10 करोड़ जमा करता हूं, भुगतान किसी रास्ते से मिलना चाहिए, पर भुगतान मिलना चाहिए। मैं थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा, मंच से कहीं मुझे जाना है, मेरा टाइम हो गया है, तो मैं दिल्ली में हूं, तो निकल रहा हूं, और मैं फिर मिलेंगे, फिर बात रखूंगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सतीश जी। विनय कटियार साहब, आप बहुत दिन से ज्वाइन करते हैं, आपको मौका नहीं मिलता है। कटियार साहब बोलिए, क्या तरीका हो सकता है जो लाखों कार्यकर्ताओं की नौकरी कैसे बचेगी। जी पाठक जी नमस्कार, और पैनल पे बैठे सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जैसा कि मैं देख रहा हूं, जैसा आपने पूछा कि यदि कंपनी चाहे तो एक बार पुनः चालू करने चाहे तो कैसे चालू हो सकती है। सर, इसमें मेरा एक निवेदन है, सबसे पहले तो संस्था को कंपनी की तरफ से किसी भी एक जो मेन पर्सन है, चाहे माननीय स्वप्ना राय मैडम है या कि ओपी श्रीवास्तव है या जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर वर्कर के लोग हैं, वो लोग आके एक बार अपना एक मतलब जनता में एक पत्र तो दें कि हम आपके भुगतान के विषय में किस तरह से सोच रहे हैं, किस तरह से भुगतान करेंगे, कितना ब्याज सहित भुगतान करेंगे, मूल भुगतान करेंगे। अगर वो जनता को दिख जाता है, जमाकर्ताओं को दिख जाता है कि भुगतान हमारा हो पाना संभव है, कंपनी कर देगी, अभी तक गर्दिश में रही है, अभी तक भुगतान नहीं कर पाई, लेकिन अब आने वाले समय में भुगतान करने की स्थिति में है कंपनी और भुगतान कर देगी, तो सर निवेशक भी निश्चित तौर पे अगर उसको 50% भी भुगतान मिल जाएगा और 50% अगर उसको आगे रीइन्वेस्ट करना पड़ा तो भी मेरे हिसाब से उसमें से मोर देन 60% 70% निवेशक ऐसा होगा जो आधा भुगतान लेने के बाद आधा भुगतान के लिए आगे रीइन्वेस्ट कर सकेगा, बशर्ते उसको ये चीज का ऐसे हो जाए कि हाँ अब कंपनी हमें भुगतान दे देगी। दूसरी बात, रही बात कार्यकर्ता साथियों की,
कार्यकर्ता साथी, आज सर देखिएगा, सब लोग जान रहे हैं कि आज की डेट में इतनी ज्यादा बेरोजगारी है, किसी को कहीं पे काम मिल नहीं रहा, नौकरी मिल नहीं रही है। लेकिन अगर उस कार्यकर्ता को इस चीज का भरोसा हो जाएगा कि हाँ, आप कंपनी धीरे धीरे रास्ते पे आ रही है, भुगतान करना चालू कर रही है, कर देगी, भुगतान हो जाएगा, उस कार्यकर्ता को जमाकर्ताओं से गालियां खाना नहीं पड़ेगा, अभी तक आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से मोर देन जो ये लोग 12 लाख कार्यकर्ताओं की निवेश एजेंटों की बात करते हैं, उसमें आज भी 3-4 लाख 5 लाख ऐसे एजेंट भाई, ऐसे कार्यकर्ता लोग निकल के आ जाएंगे जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, वो पुनः अपना इसमें काम शुरुआत कर सकते हैं, बशर्ते कंपनी का ये चीज निश्चितता लगे, लोगों को लगे ऐसा, निवेशकों को और कार्यकर्ताओं को ऐसा लगे कि हाँ, अब ये कंपनी भुगतान करके